नेता शिव कुमार गुप्ता जी अभी अभी आए हैं, इन्होंने भी भगवत के साथ तो जिस व्यक्ति का दिन मनाया जा रहा है, जब प्रजा परिषद का नाम लेना भी जुर्म होता था। भगवत स्वरूप जी एक सादा, सीधे और सच्चे और सुच्चे ईमानदार आदमी थे। उन्होंने सारा जीवन पार्टी के लिए, देश के लिए दिया। मैं एक दफा हम नए शहर में गए थे, तो वहाँ हमने ये की कि अच्छा भाई देखते हैं क्या उतरो तो देख हमला करेंगे। भगवत जी कहने लगे आप शांति से बैठो, सब मसला हल हो जाएगा। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। हे राष्ट्र भूमि, मैं तुझे कुछ और भी दूं। ये पंक्तियां अगर चरितार्थ होती हैं तो भगवत स्वरूप जी जैसे प्रचारक के ऊपर ही चरितार्थ होती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर द्वारा उनका 100वां जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। सुबह हवन से लेकर और अभी पुष्पांजलि, उस महान विभूति ने पूरा जीवन जो था इस समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए दिया। हम सब जानते हैं कि पंजाब से आने के बाद 1948 के बाद लगातार से जम्मू कश्मीर में उनका रहना, प्रजा परिषद में संगठन महामंत्री के तौर पर, भारतीय जनसंघ में संगठन महामंत्री के तौर पर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगातार से संगठन महामंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, हम सब उनको उनके इस जन्मदिन के ऊपर याद कर रहे हैं। उस महान विभूति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सभी प्रमुख कार्यकर्ता और पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी को उनकी जीवनी के बारे में, और मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व जो था इस राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित किया, हम सबको भी उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने उनकी जीवनी के ऊपर जो है वो प्रकाश डाला है। मैं कुलभूषण मल्होत्रा जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की जो थी उन्होंने रचा, और इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत उनके माध्यम से अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वो हो शांति पूर्वक अपनी शांति जिंदगी गुजारे। ये है आज तो हालत ये है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। चलो घर में आते थे मेरे ताई जी, उस वक्त वो महिला जो जनसंघ की उनकी अध्यक्षा हुआ करती थी। मेरे चाचा श्री ओम प्रकाश जी डॉक्टरी वाले, वो भी संघ परिवार से थे, उनका आना जाना काफी रहता था। तो तब से ही मुझे लगता है कि 70s से भगवत जी के साथ संबंध रहे। और आज यहाँ जो बड़े परिवार बैठे हैं, ये पूर्णिमा जी बैठी हैं, इनकी माता जी विनोद जी हुआ करती थी, शिव कुमार जी बैठे हैं, चंद्रमोहन जी, तो काफी पुराने परिवार बैठे हैं जिनके साथ संबंध होते रहे। युवा मोर्चा के रूप में भी जब मैं अध्यक्ष था 93 से लेकर के 98 तक, तो शायद ये डॉक्टर ये वरिंदर सिंह जी यहाँ बैठे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त चिंता करनी कि किस प्रकार से चमन जी को कह करके इनको अमृतसर जल्दी पहुंचाया जाए क्योंकि बहुत सीरियस हैं। उन सभी शब्दों उस समय में
भगवत जी का बहुत अच्छा एक साथ रहा। तो उसके बाद जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष के नाते काम करता रहा, बहुत बड़ी यहाँ पर एक यात्रा हुई थी, जिसको एकता यात्रा भी कहते हैं। उसके साथ जो मानव दीवार का कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त भी रंजीत चंद जी, शमशेर सिंह जी मेरे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वरिंदर सिंह जी हुआ करते, तब भी उन्होंने बहुत साथ दिया कि ये श्रेय युवा मोर्चा को मिले। इस प्रकार की उनकी कोशिश रहती थी। मुझे याद है कि आखिरी समय में उनके साथ मिलना भी हुआ 2015 में। मुझे शिव नारायण जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक यहाँ पर भी पहले रहा करते थे, उन्होंने कहा भगवत जी कि आपको याद कर रहे हैं। मैं स्पीकर के नाते वहां पर जाकर के उनके परिवार से मिला। अभी भी मैं उनका नंबर देख रहा था। उनकी एक भाई की बहू हुआ करती थी, उनके परिवार के साथ वहां पर जाने, उनके फोटो भी ढूंढ रहा था, लेकिन वो फोटो मिल नहीं पाई जो भगवत जी के साथ थी। तो कुछ यादें मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा तकरार भगवत जी के साथ राजनीति में काम करती। उसका असर में आए कि राजनीति से मुझे कहने लगी आपने उनके पुत्र का फर्ज निभाया है, उनका परिवार को था नहीं। आज यदि मैं समझ रहा हूँ कि कुलभूषण जी ने ही इंस्टीट्यूट दिया होगा, बाकी अधिकारियों का तो आशीर्वाद रहता ही है। तो आज दोबारा उन्होंने उनके पुत्र का फर्ज निभाया, सबको सूचना दी। 100 वर्ष हो गई। 100 वर्ष हमारे संगठन के काम में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं दिनों राष्ट्रीय संघ के भी 100 वर्ष हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब डॉक्टर हरिद्वार जी के दिमाग में संघ बनाने की या उस विचार की चर्निंग चल रही होगी, मंथन चल रहा होगा, उस समय भगवत जी इस दुनिया में आए। ईश्वर की कृपा हुई, एक स्वयं सेवक आदर्श संस्कृत के बाद प्रचार रहे, वो भगवान ने पहले ही भेज दिए और बाद में संघ से जुड़ गए। भगवत स्वरूप जी, अगर आप नाम का अर्थ समझेंगे तो पूरा लगेगा भगवत स्वरूप जी है। अब देखते हैं हमारे देवता, हमारे ऋषि मुनि, उनके चेहरे पर चाहे वो क्रोध वाले हों, परशुराम जी भी हों, जब साधारण चेहरा उनका होता है तो सौम्य चेहरा होता है, शांति होती है चेहरे के ऊपर। वही चीजें हम भगवत जी के चेहरे में दिखती है। विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और प्रजा परिषद, इन संगठनों में काम करते हुए इन संगठनों को मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। और आज जहाँ हम खड़े हैं, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ा योगदान जो है वो भगवत स्वरूप जी का। जैसे कि जहाँ पर श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और हम हमेशा इस प्रकार के लोगों को अपना आदर्श माने, यही कहता हूँ। मुझसे बातें नहीं करी, हम सभी लोग कई लोग होंगे सिर्फ हम बात करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन मेरा क्या है वो तो लोग जानते हैं। जब वो इस प्रकार की बात करता हूँ तो मैं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा तो जरूर मुझे कहती है नहीं यार ये है। लेकिन भगवत स्वरूप जी ने जो किया, उन्होंने जो किया, उनका एक आदर्श जीवन और एक आदर्श स्वयंसेवक का जीवन और आदर्श समाज सेवी का जीवन, और जवानी से लेके जब वो प्रचारक बने, घर से बाहर निकले और अंतिम समय तक किया, ये बहुत बिरले, उंगलियों पर गिने चुने लोग ऐसे होते होंगे। और जम्मू कश्मीर में तो हमें शायरी बहुत कम लोग होंगे जैसे भगवत स्वरूप जी ने अपना जो हमारे लिए आदर्श लगा।